आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प उन जोड़ों की बंध्यता के उपचार हेतु किया जाता है जिनके पुरुष सहभागी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे दंपत्ति की बात हो रही है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं दंपत्ति जिसमें महिला जो है यह तो क्या है, सामान्य है, तो लिख लेते हैं महिला की स्थिति तो है सामान्य, परंतु पुरुष जो है इसके अंदर यहाँ हम लिख लेते हैं पुरुष या जो पति है स्टूडेंट्स इस महिला का, इसमें शुक्राणु संख्या जो है ये क्या है, अत्यधिक कम है। तो लिख लेते हैं शुक्राणु संख्या क्या है स्टूडेंट्स, कम होती है। तो क्या किया जाता है, इस पुरुष से वीर्य ले लिया जाता है स्टूडेंट्स, और इस वीर्य को कृत्रिम रूप से इस महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो लिख लेते हैं इसके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, और इस क्रिया को कहा जाता है कृत्रिम वीर्य सेचन कह सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स इसे IUI अर्थात इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। तो वीर्य को कहां स्थानांतरित किया जाता है, गर्भाशय में। तो यहां हम लिख देते हैं स्थानांतरण। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है IUD जो है स्टूडेंट्स यह एक अंतः गर्भाशय युक्ति है। तो यहां हम लिख लेते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति होती है जो कि गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती है। तो लिख लेते हैं गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती है स्टूडेंट्स। यह स्टूडेंट क्या होता है, गर्भ धारण को रोकती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा, यह सहायक जनन प्रौद्योगिकी नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं GIFT अर्थात गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मक अंतः। तो लिख लेते हैं युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। तो स्टूडेंट्स यह एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, और इसमें ऐसे दंपतियों को जननक्षम बनाया जाता है जिसमें पुरुष तो होता है सामान्य, परंतु महिला जो है यह अंड का निर्माण या ओवम का निर्माण नहीं कर पाती। तो जो दाता स्त्री होती है उससे अंड लेकर महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसे GIFT के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि यह इस स्थिति के हिसाब से सही सहायक जनन प्रौद्योगिकी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आगे की ओर। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी IUI को कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या इसे कहा जाता है अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन के नाम से जाना जाता है, वीर्य सेचन कहते हैं, अर्थात यह कृत्रिम वीर्य सेचन की एक विधि है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं यह क्या है, कृत्रिम वीर्य सेचन की एक विधि है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी ऐसे दंपति जो हैं इनका जो इलाज है या उपचार जो है कैसा किया जाता है, इन्हें जननक्षम कैसे बनाया जाता है, इस पुरुष साथी का क्या किया जाता है, वीर्य लेकर जो महिला है सामान्य महिला है उसकी पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है कृत्रिम रूप से। तो इसे कृत्रिम वीर्य सेचन या अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।